फाइनली कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आप लोगों से। जहां कहानी में कोठारी की हवेली पे उसने बोला था कि कोठारी की माँ बीवी जो है गुजर जाने के बाद उसके बच्चे कभी वापस यहाँ पे आए ही नहीं थे। तो अब ये कहानी में नया ट्विस्ट कैसे आ गया? मतलब एपिसोड के एंड में गाड़ी है, गाड़ी से एक औरत उतरती है, वो भी अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए आती है। जहां कंकड़ को देखकर उसका ड्राइवर बोलता है कि भाई मैडम कंकड़ है, बचाओ। नहीं, बोला कंकड़ से नहीं बचना है, भगवान से प्रार्थना मांगनी है कि खोया हुआ बेटा वापस दे दे माता से। और वो चुनरी उड़ के कहीं और चली जाती है, गिरती है अनुपमा के पास। अनुपमा बोली चुनरी उस औरत को वापस करके आती हूँ जिसकी है वो शायद कोई मन्नत मांगने आई होगी। और उसी मंदिर में प्रेम भी पहुंच जाता है। तो ये प्रेम की माता कहां से आ गई? हम तो पिता का इंतजार कर रहे थे, कोठारी साहब का। तो ये भाई कुछ कहानी में अलग ही ट्विस्ट आने वाला है अभी तो। खैर भविष्य में तो हमें वैसे भी शाह और कोठारी देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़े कहानी के मुद्दे की बात करें तो कहानी का मुद्दा वही माही से ड्रामा से शुरू होगा कि जहां माही का ड्रामा अभी भी वही होगा कि प्रेम मुझसे प्यार करता है और राही बीच में आ रही है। फिर अनुपमा उनको शांत करवाएगी। उसके बाद अनुपमा फैसला लेगी कि भाई तुम बताओ मुझे, क्या प्रेम जो बोल रहा है वो सही है? तुम क्या अभी भी प्रेम से प्यार करती हो? और फिर भाई बीच में आके वही पागलों की तरह कैसे से पूछ रही हो आप, प्रेम सिर्फ मेरे है, प्रेम मेरे से शादी करेंगे। फिर सब लोगों का ताने कि तुम अभी भी प्रेम के पीछे पागल हो रही हो वगैरह वगैरह। फिर प्रेम ने बोला वेरी सॉरी, सबको सॉरी मेरी तरफ से, और मैम आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। फिर राही बोली कि आपका फैसला जो होगा वो पत्थर की लकीर होगा और उससे ही हम मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। ठीक छे, ठीक छे, ठीक छे। मैं जो फैसला लूं वो तीनों को मानना पड़ेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तो अनुपमा समय लेने के लिए चली जाती है। बाकी सब अनुपमा के फैसले का वेट करते हैं। माई अपने कमरे में जाती है, फोटो को लेती है, अपनी फोटो को कुरेदती है। वहां अंश और परी आते हैं उसको समझाने के लिए, उसको धक्का दे देती है पर नहीं समझते। फिर पाखी आती है आग में घी डालने के लिए, दोनों को बाहर निकाल के खुद वहां बैठती है और उसे समझाती है कि देखो मेरी माँ के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इमोशनल चीजों के लिए, यानी कि रोने धोने वाले लोगों के लिए। वैसे मेरी सगी माँ है पर वो मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेगी जिंदगी में, और बेवकूफियां जिंदगी में मैंने भी बहुत की है। तो तुम मत करना, तुम एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाओ, आंसू बहाओ और इमोशनल करो, ड्रामा करो। यही चीज तुम्हें प्रेम दिला देगी। और देखो फैसला तो मम्मी के हाथ में है, तो तुम मम्मी के पास जाओ और मम्मी से बात करो। और वहां प्रेम राई के पीछे जा रहे हैं। फिर बोला कि क्यों था, सब छोटा आउट था कि तुम माई से शादी करोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे, यही हमने डिसाइड किया था। क्यों ये सब कुछ हुआ? बोला इमोशनल पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, हो गया सो हो गया, क्यों जान बचाई मेरी? बोला अब क्या है? बोला मुझे अनुमा के फैसले में विश्वास है कि वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगी। बोला नहीं, तुम माई से ही करोगे। बोला मेरी भी फीलिंग्स है, आप मेरे प्रति अब फैसला नहीं ले सकते। आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, मैं मेरा फैसला नहीं ले सकते कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। फिर राई ने सोचा कि मम्मी के आंसू काम लगेंगे, मम्मी को इमोशनल करते। तो राही पहुंची माँ के पास, जहां अनुपमा कंफ्यूज बैठी थी कि मेरे को किस राह पे लाके खड़ा किया है कान्हा जी ने, मुझे कुछ करना है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं। फिर राही ने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिसीजन है, प्रेम को माए की गोद में डाल दीजिए। बोला वाह, तुम अभी भी अपने प्यार का बलिदान देना चाहती हो, वो भी उस प्यार के लिए जो लड़का उस लड़की से प्यार ही नहीं करता, और तुम ऐसी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो इस वक्त। तो बस अब देखते हैं कि अनुपमा क्या फैसला लेती है और राही माई का क्या होता है।
वैसे ये अनुपमा है तो कहानी में कुछ ट्विस्ट तो करेगी। तो वैसे भी 2 दिन के बाद प्रेम की माँ की बिछड़ी हुई की कहानी शुरू होगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गले का कुछ इलाज करके आते हैं। जय हिंद। जय